सो जो प्रेगनेंसी रहती है जिसमें हम अलग अलग टेस्ट करते हैं, क्वाड्रुपल टेस्ट एंड ऑल, सो डिफरेंट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम उसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे डाउन सिंड्रोम रहता है ट्राइसोमी 21, उसमें ना बीटा एचसीजी बढ़ जाता है, नेनिबिन ए बढ़ जाता है। उसके अलावा एस्ट्राडियोलिन मैटरनल सीरम अल्फा फेटोप्रोटीन कम ही रहता है। तो याद कैसे रखना, हाई बीटा एचसीजी में ये चाहता है तो हाई याद रखने का, एंड इनहिबिन ए तो आई आता है तो इंक्रीज याद रखने का। तो बीटा एचसीजी एंड इनहिबिन ए की वैल्यू बढ़ जाती है, बाकी दोनों उनकी कम हो जाती है। अब 18 में ये चारों पैरामीटर्स कम हो जाते हैं ट्राइसोमी 18 में। तो मैं याद कैसे रखती हूँ, जब 18 ईयर्स का कोई भी हो जाता है तो उसका खेलना कूदना रोना कुछ मज़े करना सब कुछ कम हो जाता है। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो रहती है ना उस और एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये एब्डोमिनल वॉल का ही तो डिफेक्ट है, न्यूरल ट्यूब का ही तो डिफेक्ट है, तो बाकी सब कुछ चीज़ें तो नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल चीज़ें देखने को मिलती है। बस जो अल्फ़ा फिटोप्रोटीन जो रहता है अल्फ़ा, तो एब्डोमिनल वॉल का डिफेक्ट हो गया है तो इसकी वजह से वो बढ़ जाता है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल रहती है।